बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ तमाम तर लोग खैर आफियत से होंगे। एक नए व्लॉग में खुशामदीद करूँगा। हस्ब मामूल पहले 5 मिनट उर्दू में और बाकी अपनी मादरी ज़बान में बात करेंगे। सबसे पहले तो आज़ाद कश्मीर के ज़िला बाग के 3 हलकों और हवेली के एक हल्के में इंतखाबात होने जा रहे हैं। और जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो गालबन तब तक जो नताइज हैं उसके आने का सिलसिला में भी शुरू हो चुका हो। लेकिन इन 4 हलकों के हवाले से मैं बता दूँ, जो अभी तक मैंने सुबह से लेकर अभी तक जो है मैंने अंदाज़ा लगाया है, मेरे अंदाजे के मुताबिक हल्का शर्की बाग में चूँकि 2 उम्मीदवार जिनके दरमियान तगड़ा मुकाबला है, जिसमें नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार मीर अकबर खान साहब और उनके मुकाबले में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कमर उस्मान खान साहब है। लेकिन वहाँ पर मुझे मीर अकबर खान साहब इलेक्शन जीते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर वस्ती की बात करें तो हल्का वस्ती बाग में मुश्ताक अहमद मनाज साहब का मुकाबला सरदार ज़ियाउल कमर साहब से है और वहाँ पर भी मुश्ताक अहमद मनाज साहब मुझे जीते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर भी बाग की बात कर ली जाए तो वहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है सरदार अतीक अहमद खान साहब, वो मुझे हारते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मुकाबले में जो अवामी दस्तो बाजू पार्टी के जो चेयरमैन हैं साजिद इकबाल, वो जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ अगर हवेली की बात कर ली जाए तो वहाँ पर साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब मुझे हारते हुए नज़र आ रहे हैं और उनके मुकाबले में जो नून लीग के उम्मीदवार हैं वो मुझे जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। ये मेरी अपनी ज़ाती राय है या ये मेरा अपना ज़ाती तजिया है। बाकी जब इस नताइज आ जाएंगे इस तमाम तर 4 सीटों के तो उस पर भी जो है वो डिस्कस करेंगे और आपकी भी राय जो है वो लेंगे। जो अमीर मकाम साहब हैं या फिर राना सनाउल्ला साहब हैं, इन दोनों वज़रा ने जो है वो आज गुफ्तगू की है और जिसमें इनकी जानिब से कहा गया कि अगर हम चाहते तो रावलाकोट धरने में मौजूद लोगों को ज़बरदस्ती उठाते और फिर उसके बाद जो है वो वहाँ पर इंतखाबात करवाते, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि उनकी जानिब से बताया गया है कि चंद एक लोग हैं जो कि इंतशारी हैं, उनके अलावा तमाम तरह आज़ाद कश्मीर के लोग जो हैं वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, मुहिब्बे वतन शहरी हैं। अब एक चीज़ तो मैंने आपको बताई थी कि जो कहीं ना कहीं मुज़ाकरात के हवाले से जो है वो बातचीत हो रही है और इस बातचीत का आगाज़ ये बताया गया था कि ये जो चार हल्के इन पर इंतखाबात के फौरी बाद जो है वो शुरू होगा। तो मेरे ख्याल में इसके फौरी बाद यानी कि अगले 2 से 3 दिनों के दौरान जो है वो इसके कभी इम्कानात हैं कि वहाँ पर जो है वो मुज़ाकरात का आगाज़ कर लिया जाए, क्योंकि नून लीग कभी भी नहीं चाहेगी कि वो जब तमाम तर मलबा जो है वो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के ऊपर है, फैसल मुमताज़ राठौर साहब की हुकूमत के ऊपर है और उन्हें ज़ाहिर सी बात है 5 साल वहाँ पर हुकूमत करनी है, तो वो नहीं चाहेंगे कि किसी किस्म का खून खराबा हो या किसी किस्म का जो है वो तसादम हो। लिहाजा वो मुज़ाकरात के जरिए चाहेंगे कि बातचीत को आगे बढ़ाएं। अब ज़ाहिर सी बात है मुज़ाकरात होते हैं और वो कामयाब होते हैं नाकाम होते हैं, वो तो एक अलग डिबेट है, अलग डिस्कशन है। लेकिन बहरहाल इसके कभी इम्कानात हैं कि अगले 3 से 4 रोज़ के अंदर जो रावलाकोट में बैठे हुए मुज़ाहिरीन हैं उनके जो मुज़ाकरात हैं वो नून लीग की जो हुकूमत है, नून लीग की जो मकामी क़यादत है उसके साथ जो है वो शुरू हो सकते हैं। और मुमकिन तौर पर मैंने आपको बताया था कि 2 से 3 नाम जो है वो आ रहे हैं वज़ारत उज़्मा के लिए, यानी कि एक तो शाह गुलाम कादिर साहब हैं, उनके हवाले से बहुत ज़्यादा लोग बात कर रहे हैं। दूसरा मुश्ताक अहमद मनाज साहब के हवाले से भी बहुत सारे लोग जो है वो डिस्कस करें कि उनको भी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बनाया जा सकता है। बहरहाल इस हवाले से तो ज़ाहिर सी बात अगले 4-5 दिनों में जो है वो सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। लेकिन मुज़ाकरात के हवाले से यही बात है कि जो नून लीग की हुकूमत है वो अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान जो मुज़ाहिरीन है उनके साथ इरादा रखती है मुज़ाकरात करने का, बातचीत करने का और तमाम तर जो मामलात हैं उनको बातचीत से हल करने का, बातचीत से जो है वो डिस्कस करके उनको मंतिक़ी अंजाम तक जो है वो पहुँचाने का। तो इस हवाले से भी जो भी अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। साथ ही साथ इंटरनेट सर्विस के हवाले से बहुत से लोग सवाल कर रहे थे, तो ज़राए के मुताबिक अगले 4 से 5 रोज़ के दौरान जो है वो आज़ाद कश्मीर के बेशतर अजला के अंदर इंटरनेट सर्विस को बहाल किए जाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा वहाँ पर माली नुकसान हुआ, जानी नुकसान हुआ और उसके बाद जो हमारा तालीमी नुकसान हुआ वो अपनी जगह है। क्योंकि शायद आप में से बेशतर लोग जानते होंगे कि वहाँ पे सेकेंड ईयर के जो स्टूडेंट थे उनके पेपर चल रहे थे, तकरीबन 3 से 4 पेपर अभी बाकी थे और जो ये सारा सिलसिला शुरू हो गया वो पेपर जो है वो कैंसिल हो गए, मुलतवी हो गए। अब ये बताया जा रहा है कि उन तमाम तर स्टूडेंट्स को जो है वो प्रमोट किया जाएगा। साथ ही साथ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को भी जो है वो प्रमोट किए जाने के हवाले से जो खबरें हैं वो सामने आ रही है। इस हवाले से ज़ाहिर सी बात है बाज़ाब्ता तौर पर महकमा तालीम की जानिब से ना तो कोई नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ना उनकी जानिब से कोई प्रेस रिलीज जारी की गया है। लेकिन जो ज़राए बता रहे हैं कि जो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के स्टूडेंट हैं उनको प्रमोट किए जाने के कभी इम्कानात मौजूद हैं। तो मेरे ख्याल में इससे भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान होगा और नुकसान हुआ भी है। हमारा जितना तालीमी नुकसान वहाँ पर आज़ाद कश्मीर के अंदर इन 2 से ढाई महीनों के दौरान हुआ है, इतना शायद माजी के अंदर कभी भी नहीं हुआ। हमने देखा कि 8 अक्टूबर 2005 का ज़लज़ला आया, उसके बावजूद भी जो तालीमी सरगर्मियाँ थी वो किसी हद तक जो है वो बहाल हो गई थी। इतना ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ था जितना ये 2 से ढाई महीने के अंदर हमारा आज़ाद कश्मीर के अंदर जो तालीमी नुकसान है या तालीमी जो हमारा हर्ज है वो हुआ है।
तो इस हवाले से भी जो अपडेट होंगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। अभी जो बाकी तमाम तर जो गुफ्तगू है वो हम अपनी मादरी ज़ुबान में करेंगे। सब तो पहले तो तुसां का पता उसी के जरा आज़ाद कश्मीर ज़िला बागदा उसने 3 हल्के यानी कि हल्का शर्की वस्ती तक गरबी उत्तर जड़े इलेक्शन होने लाए ने, साथ ही साथ हवेली एक नशिस्ती उस उपर जड़े इलेक्शन दे वो होने लाए ने। तो जिस वेले तुम शायद वीडियो देखने हो तो उस वक्त तक जरा नताइज का सिलसिला है वो आना शुरू हो गया उसी। तो माने मुताबिक हल्का शर्की बाग जो दो तगड़े उम्मीदवार से नून लीग ने जो उम्मीदवार से सरदार मीर अकबर खान साहब उन्होंने मुकाबले पीपल्स पार्टी ने कमर उस्मान खान साहब देते इन दुनिया ने दरमियान में अगर लगना कि जेडे मीर अकबर खान साहब जो लीड कर रहे लाए ने और वो ये इलेक्शन जीतने की पोजीशन से नाल ही अगर हल्का बस्ती बाग की गल करा तो कमर उस्मान खान साहब ने साहबजादे जोड़े जियाउल कमर जोड़ा कि पीपल्स पार्टी का रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने उसने टिकट पर जो इंतखाबात लड़ने लाए ने। उन्होंने मुकाबले जोड़े नून लीग ने उम्मीदवार से मुश्ताक अहमद मनाज साहब वो तगड़े लगने लाए ने और मुश्ताक अहमद मनाज साहब इस पोजीशन थे कि वो ये वाला जो इलेक्शन वो जीती अच्छे। बहरहाल जो अतमिन ताइज वो तुसां शेयर कर रहे हैं। त्रिया एक हल्का जरा गरबी बाग ना जिस साबिक वज़ीर आज़म दे मुस्लिम कॉन्फ्रेंस सरबराह भी जे अतीक अहमद खान साहब उन्होंने हवाले नाल एक खबर चलनी लाइनी कि उन्होंने पोजीशन को इतनी ज़्यादा मजबूत नहीं है। उन्होंने मुकाबले जोड़े अवामी दस्तोबाजू पार्टी ने जोड़े चेयरमैन दे साजिद इकबाल उन्होंने पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मजबूत इसलिए लैनी। बहरहाल इस हवाले नाल जी अपडेट उसी तुसां शेयर कर रहे हैं। हवेली ना जो हल्का बड़ी दिलचस्प मुकाबला था ख्वाजा तारिक फारूक से आज़ाद उम्मीदवार नून लीग ने जो उम्मीदवार था उस ना साबिक वज़ीर आज़म फैसल मुमताज़ राठौर साहब इन्होंने मुकाबला था। लेकिन जोड़े जराए गल दसने लाए ने सुबह थी जुने तक असा ऑब्जर्व किया उसके मुताबिक फैसल मुमताज़ राठौर साहब अपने हल्के नहीं सीट हार रहे लाए ने। बहरहाल इस हवाले जो अतमिन ताज वाले तुसा जो अस गाए बगाए शेयर कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में तुसा दसा था कि अवामी एक्शन कमेटी तो हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात ने हवाले बैकडोर कोई राबते से सिलसिला शुरू होया सा। तो हुकूमत में तुसा गल दसी सी कि नून लीग ने जी हुकूमत सी चाहनी सी कि आज जी 4 सीटां सी जैसे ही इलेक्शन हो जाने तो इसी फौरन बाद सुता है मुज़ाकरात में सिलसिला शुरू कर रहे हैं क्योंकि नून लीग कदा भी नहीं चाहनी कि जो सारे ना सारा मलबा था वो पीपल्स पार्टी पर जाता वो क्या खामखाजार है। उन्होंने जितना 5 साल हुकूमत कर रही तो उस दौरान उन्होंने किसी किस्म ना खून खराबा या किसी किस्म की कोई अफरा तफरी और नहीं चाहने कि इस तरह हुआ है। और इस हवाले राना सनाउल्ला साहब तामीर मुकाम आई भी गुफ्तगू की थी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्हें गल आई क्या चाहने तो 4-5 हज़ार ने जो उत्तर मजमा बिजा नजर धरने चुना का जबरदस्ती हटाई तो इलेक्शन करवाई सकने से लेकिन उसे काम नहीं किया यानी कि सिर्फ इशारा उन्होंने लाजमी दिया कि उन्होंने मुज़ाकरात करने चाहने बातचीत करने चाहने अच्छी गल थी कि अगर मुज़ाकरात में ये तमाम तर मामला हल हो जाने तो खून खराबा मजीद नहीं होना या कोई जानी माली नुकसान नहीं होना तो बड़ी अच्छी गल उसी। इंटरनेट सर्विस ने हवाले में तुसें गल दसी सी कि इंटरनेट सर्विस बहाल कितने कभी ज़्यादा इम्कान से अगले 3 to 4 रोज़ ने दौरान आज़ाद कश्मीर ने बेशतर अदला अंदर किया कि देखा जितना ज़्यादा सारा जानी नुकसान है माली नुकसान होया उसके बावजूद जरा सारा तालीमी नुकसान होया वो सबसे ज़्यादा होया। यानी कि एक गल मैं याद दी कि 8 अक्टूबर 2005 में जो जलजला होया उस दौरान इतना बड़ा नुकसान सारा तालीमी ना होया जितना इन्हें 2-2.5 महीने होया। सैकेंड ईयर ने जो स्टूडेंट्स है उन्होंने जरा प्रमोट कितने हवाले खबरें सामने आनी है क्योंकि उन्होंने 2-3 पेपर ना से हुए। फर्स्ट ईयर ने स्टूडेंट ने बिल्कुल ये पेपर ने उन्होंने प्रमोट किए हवाले खबर चलनिया लाइनिया तो ज़रा हूँ ये इंटरनेट बगैर भी तो काफ़ी सारी चीज़ा जो नामुमकिन दियाँ तो इस हवाले अस देखना था कि इंटरनेट अगले 3-4 रोज़ बहाल होना या नहीं होना जी भी अपडेट उसी तुम शेयर करना। तो अच्छे तो पहले तुसों के लिए रिक्वेस्ट ही कि तुम अपना ख्याल भी रखना तो अपने इस चैनल ने भी रखना तो अपने इस चैनल का ख्याल तुम किस तरह रख लिया पिछली वीडियो में तुसें दस सा तुम इसका सबसक्राइब करी छोड़ना ताकि अच्छे वाली जी भी वीडियोज़ ही नई वीडियो अस अपलोड करां तो तुसां तक फौरी तौर पर पहुँची। अच्छा तो आज़ाद कश्मीर ने क्या सूरत हाल थी वो तुसां तक बर वक्त जी मालूमात सी वो पहुँचनी हुआ था। तुम अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मैं कहता इजाज़त अल्लाह हाफिज़।